अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज हमने करना है चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 87 एंड 88 और हमारा टॉपिक है बुलियन कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का आपको पता है, कॉन्स्टेंट ऐसी वैल्यू जो फिक्स होती हैं या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो वैल्यूज़ चेंज नहीं होती उनको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। सपोज आपके पास एक सेट है बी 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिन पर आप ऑपरेशन लगा सकते हैं, या एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन मींस, या और ऑपरेशन लगा सकते हैं या एंड ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स वैल्यू हैं वो आपके पास है 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 आपके पास फिक्स वैल्यूज़ हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, या वैसे भी ये जो है वैल्यूज़ यही रहेंगी। तो इन वैल्यूज़ को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट हमने पढ़ना है बुलियन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज हो जाएं, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। और वेरिएबल्स आपके पास हो सकती हैं x, y, z या कोई भी आपके पास अल्फ़ाबेट हो सकता है, उसको हम वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स में क्या होता है, हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास x जो है वो इक्वल 1 आ जाए। इट्स मीन कि जो एक कांस्टेंट वैल्यू है वो हमने एक वेरिएबल को असाइन कर दी है। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 2, मीन्स कि हमने 2 एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमने एक वेरिएबल को असाइन कर दी है, ठीक है। तो वेरिएबल ऐसी वैल्यू है जिसमें जो कांस्टेंट वैल्यू स्टोर होती है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है। यानी अगर x में आप पहले 1 स्टोर करवा रहे हैं तो बाद में आप 2 भी करवा सकते हैं, 3 भी करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी वैल्यू, या फिर कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। तो वेरिएबल्स में किसी भी टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर हो सकती है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो असल में हम बुलियन कांस्टेंट और बुलियन वेरिएबल क्यों यूज़ करते हैं, इन दोनों का कम्बिनेशन जो है वो आपके पास एक एक्सप्रेशन बनाता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं आप वो देख लेते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन होता है आपके पास, अगर आपके पास वेरिएबल हैं x, y और z, ठीक है, और आपके पास कुछ कांस्टेंट हैं 0 और 1, ठीक है। तो बाय यूजिंग दी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और कंप्लीमेंट वी कैन कंबाइन 2 और मोर वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट टू मेक कंपैरिजन, ठीक है। यानी हम 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्स्टेंट वेरिएबल को जब कंबाइन कर देते हैं और हम इनमें से कोई ऑपरेशन यूज़ कर देते हैं तो आपके पास एक एक्सप्रेशन बनता है। इसकी एग्जांपल कुछ यूँ हो सकती है, x प्लस वाई डॉट z एंड x का कंप्लीमेंट डॉट y प्लस z, ठीक है। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बन जाता है जब आप वेरिएबल्स को कंबाइन कर देते हैं विद ऑपरेशन, तो वो एक आपके पास एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, अब आपके पास जैसे ये वाली वैल्यू, इसमें क्या होगा, किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए सब उसकी प्रेसिडेंस का जो है वो लिहाज रखा जाता है कि आपने प्रेसिडेंस को फॉलो करना है, जो भी रूल्स होंगे। अगर बुलियन अलजेब्रा की बात हो रही है तो उसमें जो प्रेसिडेंस सेट की हुई है किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की, तो आपने उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंप्लीमेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, देन आप प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे, आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट वाली वैल्यू आ रही है। कंप्लीमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉल्व करते हैं कंप्लीमेंट, सेकंड पे आप सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट, और थर्ड पे आप सॉल्व करते हैं एडिशन, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास ब्रैकेट में कोई वैल्यू आ जाए तो आप कंप्लीमेंट के बाद आप सॉल्व करते हैं पैरेंथेसिस में जो भी वैल्यू यूज़ होती है उसको,
आप कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। कंप्लीमेंट, फिर पैरेंथेसिस, अगर पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन में है तो उसके बाद प्रोडक्ट और फिर एडिशन सॉल्व होगी, ठीक है। जैसे आपने बोर्ड मैथ्स रूल पढ़ा था मैथ्स में, उसमें भी ऑलमोस्ट यही रूल्स होते हैं किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के, तो आपकी बूलियन अलजेब्रा की भी ऑलमोस्ट वही एक्सप्रेशन है। हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जाम्पल आपकी एक्सप्रेशन कुछ ये है और उसमें एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ फिक्स की हुई हैं, आपको दी हुई हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्स वाई और जी है, तो आपकी एक्सप्रेशन में कंप्लीमेंट यूज़ हो रहा है तो हमें कंप्लीमेंट की भी वैल्यू चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो एक्स कंप्लीमेंट की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, कंप्लीमेंट में 1 हो जाएगी, उलट हो जाएगा। यही हमने पढ़ा था, कंप्लीमेंट क्या करता है, वैल्यू को चेंज कर देता है, 0 को 1 में और 1 को 0 में। या फिर अगर हमने ऑन ऑफ की फॉर्म में पढ़ा था तो ऑन की आंसर को वो ऑफ में शो करता है और ऑफ के आंसर को वो ऑन में शो करता है। और वाई का कंप्लीमेंट आपके पास होगा 0 और जी का कंप्लीमेंट होगा आपके पास 1, ठीक है। अब हमने ये वैल्यूज़ जितनी भी आपके पास हैं हमने एक्सप्रेशन में पुट कर लेनी है। तो एक्स की मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, एक्स कंप्लीमेंट है 1 डॉट वाई की वैल्यू है 1 प्लस एक्स की वैल्यू 0 और जी कंप्लीमेंट की वैल्यू 1 है प्लस एक्स की वैल्यू 0 है और वाई कंप्लीमेंट की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले प्रोडक्ट वाली फॉर्म सोल्व होती है, 1 1 ज़ा 1 प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो इस सब को प्लस करेंगे आपके पास 1 आ जाएगा। पूरे एक्सप्रेशन का जो आपके पास आंसर आ रहा है वो 1 है। इसी तरह की आपकी एक एग्जांपल नंबर 2 है, वो आपने खुद करनी है, होमवर्क है आपका। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, इसी के बाद एक एग्जांपल नंबर 1 एक्स डॉट वाई बार प्लस एक्स बार डॉट वाई। इसमें क्या होगा कि आपने ट्रुथ टेबल बनाना है। एग्जांपल में ट्रुथ टेबल बनाने को बोला गया है, ठीक है। वो अब हम इसमें बनाते हैं। ट्रुथ टेबल आपको बनाना मैंने सिखाया था। ये स्टूडेंट एग्जाम्पल है, इसमें आपके पास एक्स डॉट वाई बार प्लस एक्स बार डॉट वाई। क्या होगा कि आपको एक्स भी चाहिए और बार की वैल्यू भी चाहिए, मतलब कंप्लीमेंट वाली वैल्यू भी चाहिए। एक्स और एक्स कंप्लीमेंट लेंगे, फिर वाई और वाई कंप्लीमेंट चाहिए। आपने एक्सप्रेशन को देखते हुए ट्रुथ टेबल बनाना है। वाई चाहिए, वाई कंप्लीमेंट चाहिए, आपको इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, यानी एक्स डॉट वाई कंप्लीमेंट, एक्स डॉट वाई का कंप्लीमेंट, एक इसका कॉलम बना लेंगे। फिर आपको चाहिए एक्स कंप्लीमेंट डॉट वाई, इसका एक कॉलम बना लेंगे। फिर उसके बाद इन दोनों का एडिशन चाहिए, यानी इन दोनों का एडिशन आप यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो कंप्लीमेंट में क्या होगा, आपने एक्स और वाई की वैल्यू वैसे लेनी है जैसे आप पहले लेते थे, यानी 2 zeros 2 1, फिर वाई की वैल्यू आप लेते होते थे 0 1 0 1, ठीक है। कंप्लीमेंट में क्या होगा, जीरोज़ 1 में चेंज हो जाएंगे और 1 zeros में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 0 1, ये 0 1 बन जाएगा, ये 0 1 जो है वो 0 और इस 1 की जगह 0 आ जाएगा। सिमिलरली इसका भी उलट आप ले लेंगे, 1 0 1 0। तो ये आपके पास एक्स कंप्लीमेंट, वाई कंप्लीमेंट की वैल्यूज़ आ गई। अब हमने ट्रुथ टेबल बनाना है। एक्स और वाई का कंप्लीमेंट, इन दोनों को क्या है, डॉट लेना है एंड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। 0 1 0 0 0 0, 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1 1 0 से मल्टीप्लाई होके 0। अब हमने एक्स कंप्लीमेंट डॉट वाई लेना है, यानी एक्स कंप्लीमेंट को वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 1 1 0 मल्टीप्लाई 0 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों का एडिशन ले लेना है, ठीक है। यही दो फॉर्म्स हैं जिनका एडिशन लेना है। 0 को 0 में ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, 1 को 0 में ऐड करेंगे 1, 1 को 0 में ऐड करेंगे 1, 0 को 0 में ऐड करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये आपके ट्रुथ टेबल की जो वैल्यूज़ हैं वो ये आई हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसी तरह की एक एग्जांपल है जिसमें आपने ट्रुथ टेबल बनाना है, ठीक है, यूजिंग 3 वेरिएबल। वो आप लोगों ने खुद करना है, वो भी आपका होमवर्क है। इससे रेलिवेंट, एक्सप्रेशन से रेलिवेंट एग्जाम्पल नंबर 2 और ट्रुथ टेबल से रेलिवेंट एग्जाम्पल नंबर 2, वो आपका होमवर्क है, वो आपने करना है। यहीं तक आज का लेसन था आपका।